चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था रेखाएं और कोण, ओके। इसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सारे बेसिक्स समझा दिए थे कि एक रेखा क्या होती है, एक कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार, पूरक कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, है ना। और कौन सा था, प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण, संपूर्ण कोण, और क्या पढ़ाया था, आसन्न कोण। मतलब सारे जितने भी कोण होते हैं ना, वो सब मैंने पिछले क्लास में आपको करा दिए थे। और कोणों का रैखिक युग्म ये भी बताया था और शीर्षक कोण ये बताया। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे उनके लिए मैं एक बार फिर से आपको शीर्षक कोण और कोणों का रैखिक युग्म ये बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज है शीर्षक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं शीर्षक कोण? जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। पता है ना रितिका एंड साक्षी, आप लोगों को पता है शीर्षक कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काट रही, मान लो वो बिंदु क्या है, वो बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। और ये रेखा है ए बी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये है सी डी। फिर भी मैं बता देता हूं एक बार। तो शीर्षक विमुख कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण जो है ये, यानी कोण एओसी बराबर किसके होता है, इस वाले कोण के, कोण बीओडी के। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कोण यानी कोण एओडी किसके बराबर होता है, अपने सामने वाले कोण के यानी सीओपी के। इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो उससे जो आमने सामने के कोण बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। ये चीज सभी को समझ में आ गई है तो वाई टाइप करके मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी से बता दो। शीर्षाभिमुख कोण सबको समझ आ गए हैं? सभी लोग? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। क्या चीज? कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? अगर कोई रेखा है, मान लो ये, और इस रेखा पर अगर मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूं, एक लाइन ऐसे खींच दूं, ठीक है, एक ऐसे खींच दूं, ठीक है, तो एक ऐसे खींची, एक ऐसे, एक ऐसे। इसको मैं बोलूं ए, इसको मैं बोलूं बी, इसको मैं बोलूं सी, और अगर इसको बोलूं डी, तो आपको ये पता है कि सभी कोणों का योग क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर क्या होगा, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है ना। ये जो पूरा कोण है यहां से लेकर यहां तक, ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। इसको तोड़ा हुआ है छोटे छोटे कोणों में। ये कोण ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इन सभी का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कोणों का योग। ये चीज क्लियर हुई सभी को? जल्दी बताओ। ये दो चीजें इस पूरे एक्सरसाइज में 6.1 में हमें काम आएंगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो, सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए सुमित, एक सीधी लाइन कितने डिग्री का कोण बनाती है? मैंने एक सीधी लाइन खींची है, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये आपको पता है? ये पूरा 180 डिग्री बनाती है। ठीक है, मैं इसको कहूंगा ये कितने डिग्री का कोण है, 180 डिग्री का कोण। अब मैं इस 180 डिग्री के कोण को अलग अलग भागों में बांट रहा हूं। कैसे? मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। तो अब भी तो ये पूरा 180 ही है, अब भी तो ये पूरा 180 ही है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं, मानो इसको मैंने बोल दिया ए, इतने को, इतने वाले हिस्से को मैंने बोल दिया बी, इतने हिस्से को मैंने बोल दिया सी, और इतने हिस्से को मैंने बोल दिया डी। तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि ए प्लस बी
प्लस सी प्लस डी बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये पूरा 180 है। अब ये छोटे छोटे कोणों में बटा हुआ है ना, ये पूरा कितना है, पूरा 180 है, लेकिन ये ए, कुछ पार्ट ए है इसका 180 का, कुछ बी है, कुछ सी है, कुछ डी है, यानी चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये पूरा कोण 180 डिग्री बना रहे हैं। अब आया समझ में सुमित? ठीक है, तो ये पूरा कितना है, 180 डिग्री है। इन्होंने इसको अलग अलग भागों में क्या कर दिया है, बांट दिया है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, पहली तो ये, और दूसरी क्या चीज बताई थी मैंने, शीर्षानुक्रम कोण। ठीक है, इन दोनों पर ही बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज ये। अब एक्सरसाइज से पहले ये उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। आपको एक यहाँ पर आकृति दी हुई है, ये आकृति आपको दी हुई है। ठीक है, इसमें जो किरण OS है, OS कहां पर है, ये है, रेखा POQ पर खड़ी है। तो ये जो OS है ये POQ पर खड़ी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अलग कलर में एक बार हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या है, POQ, और जो OS है, जो OS है वो इस पर खड़ी है। ठीक है, पहली लाइन समझ में आ गई, OS रेखा POQ पर खड़ी है। ठीक है, इसके बाद किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अगर मैं लिख रहा हूं समद्विभाजक, तो सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, भाजक का मतलब होता है बांटना। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में किसी चीज को अगर मैं बांट दूं। ठीक है, अगर किसी कोण को या किसी रेखा को मैं दो बराबर भागों में बांट दूं तो मैं क्या कहूंगा, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में बांटना। ये चीज क्लियर हुई? समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर दो भागों में अगर हम किसी चीज को बांट दें तो वो क्या है, समद्विभाजक। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये बोला गया है कि किरण OR का है ये, और OT का है ये क्या कर रही है, POS को, OR क्या कर रही है, POS को दो बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजक का मतलब क्या है कि OR जो है वो कोण POS को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो कोण POS कौन सा, ये वाला, OR ये है, ये क्या कर रही है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि OR कोण POS को दो बराबर भागों में, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांट, दो बराबर भागों में बांट रही है। ये लाइन जो मैंने लिखी है ये समझ में आ रही है? OR कहाँ है, ये है OR, ये है OR ये। ठीक है, ये किसको बांट रही है दो बराबर भागों में, इस पूरे कोण को, इसको। तो मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, तभी तो बांट रही है। बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कोण ROP बराबर होगा कोण SOR। ये चीज समझ में आई जो मैंने लिखी है कि कोण ROP कोण SOR के बराबर होगा। ये मुझे सवाल में दिया हुआ, ये मुझे क्वेश्चन में क्या है, दिया है। ठीक है, इसी तरीके से OT किसको बांट रही है, SOQ को। ठीक है, तो OT कोण SOQ को दो बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, अगर OT SOQ को, अब OT कहां है, ये OT है, ये किसको बांट रही है दो बराबर भागों में, इस पूरे कोण को। यानी आधा किसके पास है, SOT के पास, और आधा किसके पास है, POQ के पास। ठीक है, आधा कोण किसके पास है, SOT के पास, इसके पास ये वाला,
और आधा किसके पास है, टी ओ क्यू, यानी ये वाला। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यही चीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोण एस ओ टी बराबर होगा कोण टी ओ क्यू। ये जो दोनों चीज मैंने लिखी है ये सबको समझ में आ गई है? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, ओके, चलो। अगर डाउट है तो यहीं रोक के मुझे पूछ लो, कि अगर यहां पर डाउट रहेगा तो आगे फिर कुछ समझ नहीं आया। हाँ, रिपीट करना है। देखो, क्वेश्चन में है कि किरण ओ आर और ओ टी पीओएस और एसओ क्यू के संधिभाजक है। संधिभाजक का मतलब ये है कि जो ओ आर है वो पीओएस को, इस कोण पीओएस को दो भागों में बांट रही है, बराबर भागों में, और जो ओटी है वो कोण एसओ क्यू को दो बराबर भागों में बांट रही है। तो पीओएस कौन सा, ये है पीओएस। पी, ये रहा पी, फिर ओ, फिर एस, यानी इस पूरे कोण की बात हो रही है, इस पूरे कोण की बात हो रही है। ठीक है, इस पूरे कोण को कौन बांट रहा है दो बराबर भागों में, ओ आर। ओ आर का है ये क्या है, ओ आर। ये ओ आर क्या कर रहा है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब दो बराबर भागों में बांट रहा है तो मैं सिंपल लिख दूंगा कि जो पी ओ आर है वो बराबर होगा आर ओ एस के। ठीक है, जो पी ओ आर है, या आर ओ पी, आप कुछ भी कह सकते हो, आर ओ पी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस ओ आर आएगा, सॉरी, एस ओ आर आएगा। ठीक है, ये वाला जो कोण है पी ओ आर या आर ओ पी कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, ये वाला जो कोण है, ये वाला इतना हिस्सा है किसके बराबर होगा, इसके, इतने हिस्से के, इसके एस ओ आर के। ये चीज समझ में आई रितिका, या मैं अलग से इसको बना के समझाऊं? आ गई है ना? ठीक है, इसी तरीके से इधर भी एक कोण है, कौन सा, एस ओ क्यू। ये रहा एस ओ क्यू। इस पूरे कोण को, एस ओ क्यू को, ये जो ओटी रेखा है, ओटी, ये ओटी दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी आधा भाग ये, आधा भाग ये। आधा भाग कौन सा, एस ओ टी। ठीक है, तो एस ओ टी बराबर किसके होगा, टी ओ क्यू, टी ओ क्यू। ठीक है, तो इधर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, और इधर ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? क्वेश्चन में अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको करने जो आपकी ज्योमेट्री है इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्वेश्चन में एक एक लाइन जो दी हुई है उसको साथ के साथ आप पहले सॉल्व करते जाओ, है ना। हमने यहां तक चीजें लिख ली है, अब अगली लाइन पढ़ते हैं। यदि कोण पीओएस एक्स है, पीओएस कहां पर है, पीओएस ये है, पीओएस, पीओएस, यानी ये पूरा कोण कितना दिया हुआ है मुझे, एक्स, पी ओ एस। ठीक है, पी ओ एस कौन सा होगा, ये पूरा होगा ना, पीओ एस, ये पूरा, ये कितना दिया हुआ है, एक्स। ठीक है, तो यहां पर जो कोण पीओ एस है वो मुझे कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। अब मुझे ये बताओ, जब ये पूरा कोण एक्स है, जब ये पूरा कोण एक्स है, और गुड इवनिंग किरण, तो ये कितना होगा, आर ओ पी कितना होगा, ये पूरा एक्स है, ये छोड़ो, एक्स छोड़ो, मैं कहता हूं ये पूरा कोण जो है वो मान लो 10 डिग्री है नहीं, 10 डिग्री मान लो, ये पूरा कोण पीओएस 10 डिग्री है, तो ये कितने होंगे बाकी दोनों? हमने अभी पढ़ा ना कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, बना के दिखा देता हूँ। ये पूरा कोण जो है, ये पूरा मान लो 10 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये 5 और 5 होंगे, वेरी गुड इमेज, है ना। क्यों होंगे 5 और 5, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ना, ये आधे आधे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ये क्या है, समद्विभाजक है, दो बराबर भागों में बट रहे हैं। और अगर जब आप 10 को दो बराबर भागों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, 5 और 5 ही तो बांटोगे, है ना। ये वाला कोण इसके बराबर है और पूरा 10 है। भाई अगर नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताओ, मैं ना फिर आपको अलग तरीके से बताता हूँ, फिर मैं इस चित्र को पूरा अलग बना देता हूँ।
मैं इतने हिस्से को बना रहा हूँ, इतने हिस्से को, इतने हिस्से को, ठीक है। देखो बस इस वाले हिस्से को मैं बना रहा हूँ यहां से लेकर यहां तक, देखो ध्यान से। ये है मेरी रेखा पी क्यू, नीचे वाली पी क्यू, ठीक है। बीच में है ओ, बीच में क्या है ओ। मैं बस ऊपर वाला चित्र यहाँ नीचे बना रहा हूँ, पर मैं इधर वाला गायब कर दूंगा। ये जो ये वाला पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट, ये नहीं, ये गायब कर दूंगा, ये वाला पार्ट। बस इतना बना रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने ये वाली रेखा खींची, ये वाली यहाँ पर, ठीक है। ये वाली रेखा हो गई, फिर ये वाली खींची, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखते रहना, क्योंकि इसमें आपका सारा काम बस ध्यान से देखने का ही है ना, ठीक है। अब मुझे ये क्या है, ये आर है और ये एस है। मैंने इधर वाला पार्ट नहीं बनाया, बस उल्टे लेफ्ट हैंड साइड वाला बनाया, ठीक है। मुझे ये बताया गया है क्वेश्चन में कि जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर। क्वेश्चन में बताया गया है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। यहां तक समझ आया? मैंने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में चित्र दिया है उसका बस लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनाना है, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये समद्विभाजक है, क्या ओ आर जो है, ये जो ओ आर है इस पूरे कोण को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन से कोण? ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है ये एक्स है, ये जो पी ओ एस है, पी ओ एस, यानी जो पूरा कोण है वो एक्स है। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये दोनों कितने होंगे। एक्स पूरा एक्स है, एक्स को दो बराबर भागों में बांटना है। अगर मैं कहूं 10 डिग्री है पूरा कोण, तो दोनों 5-5 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, ये बताओ, जल्दी बताओ। अगर ये पूरा कोण 10 डिग्री है, मान लो ये पूरा कोण कितना है, 10 डिग्री है, तो ये वाला और ये वाला 5-5 होंगे या नहीं होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि आधे आधे है, बराबर है। पूरा 10 है तो 5 ये हो गया, 5 ये होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में कहा गया है कि ये पूरा एक्स है, ये पूरा क्या है, एक्स है, तो मैं यहाँ पर एक्स लिख दूं, ठीक है। अगर ये पूरा एक्स है तो ये x/2 और ये x/2 होगा या नहीं? आधे आधे हो जाएंगे ना, x का आधा क्या होता है, x/2। ये चीज समझ में आई? ये चीज सभी को समझ में आई या नहीं आई? दोबारा देखो, अगर ये पूरा 10 डिग्री है और ये दोनों आधे आधे बटे हुए हैं तो ये 5-5 होंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, एक्स है पूरा। अब जब पूरा एक्स है तो एक्स का आधा कितना होता है? किसी भी चीज का आधा क्या होता है? अगर मैं किसी चीज को दो बराबर भागों में बांट रहा हूं तो वो आधी आधी बटेगी ना। अगर मैं 8 चॉकलेट को दो बराबर भागों में बांट रहा हूँ तो आधी आधी बटेगी, 2 से भाग कर दूंगा, 4 बटेगी। इसी तरीके से अगर मैं एक्स को दो बराबर भागों में बांट रहा हूं तो आधा हो जाएगा एक्स, और एक्स का आधा क्या होगा, x/2। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं कि कोण आर ओ पी या पी ओ आर, पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर, ये वाला कितना होगा, x/2। और कोण आर ओ एस, कोण आर ओ एस, आर ओ एस कौन सा है, ये वाला, ये भी कितना होगा, x/2। ये चीज सभी को अगर समझ आ गई है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। इस 10 डिग्री को मैं हटा देता हूँ, ये बस एग्जांपल के लिए मैंने लिखा था। ये पूरा x डिग्री है, ठीक है। ये पूरा कोण कितना है, x डिग्री है। तो आधे आधे हो गए, x/2 और x/2। हाँ जी, सभी लोग जल्दी से बताओ। सुमित, रितिका, हिमेश, साक्षी, सभी लोग, सबको समझ आ गया है? आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हमें सब क्लियर हो गया। अब मुझे आप ये बता सकते हो कि ये कोण कितना होगा, ये वाला,
ये वाला कोण कितना होगा? बताओ। देखो, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इधर वाले को हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, इसका काम हो चुका है। ठीक है, इस सारे को हटा देता हूं मैं। यहां से मैं लिख लेता हूं, ऊपर इस चित्र में लिख लेता हूं कि x/2 मेरा ये आ गया है। ठीक है, x/2 ये है और x/2 ये है। अब मैं इधर वाला बना रहा हूं, सिर्फ सीधे हाथ वाला। ठीक है, वो देखो, ये एक लाइन है सीधी। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींची हुई है। ओके, एक लाइन ऐसे खींची हुई है और एक लाइन ऐसे खींची हुई है। बस इधर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, और इनके नाम क्या क्या है? ये है Q, ये है O, ये है T, और ये क्या था? ये था S। और मुझे ये बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये वाला कोण किसके बराबर है? इसके बराबर। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो रेखा OT है ये क्या कर रही है? इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। ये जो रेखा OT है, OT क्या कर रही है? इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। यानी ये वाला जो कोण है, हरे वाला जो कोण है वो लाल वाले कोण के बराबर है। हरे वाला जो कोण है वो लाल वाले के बराबर है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, ये पूरा कोण आप बता सकते हो कितना है? ये पूरा इतना x है। यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोण कितना है? x है। ये कितना है? x हमें दिया हुआ। तो ये कितना होगा? पूरा 180 होगा? पूरा 180 होगा या नहीं होगा? ये जो सीधी लाइन है, मैं सब हटा रहा हूं यहां से। एक चीज आप देखो ध्यान से, ये जो पूरी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, 180 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, इसमें से इतना हिस्सा x है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना हिस्सा क्या है? x है, इतना। तो ये कितना बचा? पूरा 180 है ना? पूरा 180 है, पूरा 180 है, इतना x है, तो कितना बचा? 180 माइनस x। बचा या नहीं बचा? ये पूरा कोण कितना आ गया है? 180 माइनस x। अगर नहीं समझ में आया है तो n टाइप कर दो, और अगर समझ में आ गया है सभी को तो y टाइप कर दो। ये पूरा कोण क्या है? 180 माइनस x। ठीक है, नीला वाला जो कोण है वो क्या दिखा रहा है? वो पूरा 180 माइनस x है, लेकिन वो दो बराबर भागों में बटा हुआ है ना, एक हरे में एक लाल में, है ना? ये भी तो दो बराबर भागों में बटा हुआ है 180 माइनस एक्स। जो ये पूरा 180 माइनस एक्स है, ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है, इसमें और इसमें। तो इसको दो बराबर भागों में कैसे बांटोगे? कैसे बांटोगे? 180 माइनस एक्स को दो से भाग करके। तो 180 माइनस एक्स को दो से कैसे भाग करेंगे? अब ये नियम आपको पता है कि जब हम इनको भाग करेंगे तो इस 180 को अलग भाग करेंगे दो से, बीच में माइनस x/2। ये नियम पता है आपको? नियम क्या कहता है? गणित का नियम ये कहता है कि अगर a+b/2 है तो वो किसके बराबर होता है? a/2 प्लस b/2। ये रूल है, इसको लिख लो कहीं। इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर 180 माइनस x/2 है तो वो किसके बराबर होगा? इस दो की 180 में अलग भाग होगी 180/2, माइनस x में अलग भाग होगी x/2। ठीक है, और जब आप, अच्छा पहले यार मुझे साथ साथ बताते रहो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस पॉइंट पर नहीं समझ में आ रहा है उसी पॉइंट पर अगर आप अपना डाउट पूछ लोगे तो वहीं पर वो मैं साथ साथ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो 180 को जब दो से भाग करा तो 90 आया, -x/2। ठीक है, तो ये जो मेरे कोण है ये कितने बचे? 180 माइनस x/2। तो ये वाला, हरे वाला और लाल वाला बीच में ही बचा, और वो किसके बराबर आया है? 90 माइनस x/2। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि कोण SOT, SOT कौन सा है? SOT कौन सा है? एक मिनट,
ये वाला SOT, ये वाला SOT या TOS। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, कोण SOT किसके बराबर होगा? 180 माइनस एक्स बटे 2 या 90 माइनस एक्स बटे 2। इसी तरीके से कोण TOQ कौन सा है? ये वाला TOQ। तो TOQ किसके बराबर होगा? कोण TOQ बराबर होगा 180, ये भी आधा ही होगा 180 माइनस एक्स का, यानी 90 माइनस एक्स। बताओ, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, हिमेश, परीक्षित, मेहताब, किरण, साक्षी, रितिका, सुमित और ये है SHO करके जो है, ये सबको अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, नो डाउट, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे सारे कोण पता चल गए हैं, अब मुझे सारे कोण पता चल गए, अब मैं इनको लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ? इस चित्र में लिख लेता हूँ, इसको हटा के। देखो, अब मुझे इसमें सारे कोण पता चल गए हैं, तो अब मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ चित्र को, और उस पर सारे कोण आपको दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा बनाकर आपको सारे कोण इस पर दर्शा देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ इसको। ठीक है, जो जो मैंने निकाले हैं। ओके, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, और एक लाइन ऐसे। ठीक है, इससे आपको अब सारे कोण जो है वो साफ साफ दिखेंगे, कौन सा मेरा कितना निकल कर आया। चलो, इसका मैं नाम दे देता हूं, नाम क्या क्या था इसका? नीचे क्या था? POQ RST। ठीक है, नीचे है POQ, तो ये है POQ, ऊपर है RS और T। अब मैं सारे कोण लिख रहा हूं, अब मैं सारे कोण देख देख कर लिखूंगा जो जो मैंने निकाले हैं। सबसे पहले मैंने क्या निकाला था? यहाँ पर सबसे पहले मैंने निकाला कोण POR कितना है? x/2। कोण POR का है POR, यानी ये वाला। ठीक है, तो ये कितना आया है मेरा? ये आया है मेरा x/2। इसके बाद कोण ROS, यानी कौन से वाला? ये वाला ROS भी कितना आया? x/2। ठीक है, इसके बाद कौन सा निकाला मैंने? कौन सा निकाला है? SOT कितना आया है? SOT SOT, तो SOT कितना आया है? 90 माइनस x/2। इसी तरीके से उससे अगला क्या था? TOQ कौन सा? ये TOQ, ये कितना आया है? 90 माइनस x/2। ये मुझे बताओ, ये जो मैंने चारों कोण निकाले हैं, इसमें कोई भी कोण ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो कि सर कैसे निकले? जल्दी से बताइए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है? क्या निकालना है हमें? हमें क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि आप कोण ROT ज्ञात कीजिए। ROT कहाँ है? ये ROT, यानी ये वाला कोण ROT। क्या होगा ROT? कोण ROT, तो ROT कौन सा है? ROT है आपका ये वाला ROT, यानी ये पूरा कोण कितना होगा? x/2। ठीक है, x/2 प्लस 90 माइनस x/2, x/2 प्लस 90 माइनस x/2। ये होगा या नहीं होगा? पूरा कोण ROT पूरा, यानी ये पूरा निकालना है यहां से लेकर यहां तक का। तो पूरा क्या होगा? x/2, इतना तो x/2 है, इतना, और इतना क्या है? 90 माइनस x/2। तो टोटल कितना हो गया? x/2 प्लस
90 माइनस एक्स बटे 2। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हो कि एक्स बटे 2 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया? सिर्फ 90 डिग्री। तो कोण आर ओ टी कितना आया? 90 डिग्री। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है तो आपने बहुत कुछ समझ लिया है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो अपने डाउट्स आप क्लियर कर दो। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, अलग अलग आपको चित्र बनाकर दिखाए हैं, अलग अलग कलर यूज किए हैं, जिससे आपको सारे कोण साफ साफ दिखे कि कौन सा कितना है। तो सभी लोग जल्दी से मुझे बता दो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, और अगर किसी को डाउट हो कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फिर और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक आपको आकृति दी हुई है, इसमें आपको ओपी, ओक्यू, ओ आर और ओ ऐसे 4 किरणें हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? ओपी, ओपी ये है, ओक्यू, ओक्यू ये है, ओ आर, ओ आर ये है, और ओ एस ये है। 4 किरणें हैं। सिद्ध करना है कि कोण पीओ क्यू, पीओ क्यू कौन सा है? ये पीओ क्यू यानी ये वाला, ये वाला। ठीक है, कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कौन सा है? क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर यानी ये वाला। ठीक है, ये प्लस कोण एस ओ आर, एस ओ आर मतलब ये वाला, प्लस कोण पीओएस, पीओएस मतलब ये वाला। इनका योग जो है वो 360 डिग्री होगा। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। क्या आप कर सकते हो? मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। हिंट ये है कि आप इसमें थोड़ी सी रचना कर लो। रचना करने का मतलब है अपनी तरफ से आप क्या कर लो, एक लाइन यहाँ पर खींच सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। इस तरीके से ये जो लाइन है ना क्यों वाली, इसको थोड़ा और आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे चित्र को आपको अलग अलग कलर से पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो पहली लाइन तो ये सीधी लाइन है मेरी, उसके बाद एक लाइन ये नीचे आ गई है, इसको मैं बनाता हूँ दूसरे कलर में इस तरीके से। एक लाइन मेरी इधर आ गई है इस तरीके से, और एक लाइन मेरी ऐसे जा रही है। ठीक है, इसके बाद ये है आपका पी पॉइंट, ये है आपका क्यू पॉइंट, ये है आपका आर पॉइंट, और ये है आपका एस पॉइंट। आपको बताना है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण सारे मिलकर 360 डिग्री के बराबर है। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे? अब क्या करो, सबसे पहले एक काम करो, कलर तो वो दूसरा दिख नहीं रहा मुझे, चलो इसी से कर लेते हैं। मैं इस लाइन क्यू को, ये जो लाइन क्यू है ना, इसको थोड़ा पीछे बढ़ाओ इधर से, है ना। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा पीछे बढ़ाया इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा पीछे बढ़ा दिया। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, पीछे बढ़ गई है। इसके बाद आप सिंपल यहां पर ये कह सकते हो कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। जल्दी बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? ठीक है, ये है ओ। ठीक है, और मैं यहां पर नाम दे देता हूं, मानो टी, टी नाम दे दिया मैंने इसको। तो कोणों का रैखिक युग्म जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था
कि जब किसी सीधी रेखा पर कोई लाइन होती है, ये एक सीधी रेखा है, ये एक पूरी सीधी रेखा है टी क्यू, उसके ऊपर एक लाइन जब खड़ी हो तो जो कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर 180 डिग्री बनाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल एक चीज लिख सकता हूं कि कोण टीओपी, कोण टीओपी, टीओपी कौन सा है, ये टीओपी, टीओपी प्लस पीओक्यू, पीओक्यू कौन सा है, ये पीओक्यू प्लस पीओक्यू, ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये चीज सबको समझ में आई। 360 है, पता है, वो तो सबको पता है कि एक पूरा चक्कर 360 डिग्री बनता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये है 360, तो वो ऐसे करेंगे। ये वाला स्टेप पहला समझ में आया, ये प्लस ये कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी तो मैं यही कहूंगा कि ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। कहूंगा या नहीं कहूंगा, नीचे वाले जो तीनों कोण हैं ये उनके लिए भी तो एक सीधी लाइन है, ये एक सीधी लाइन है, तो ये 180 डिग्री बनेगा इधर, ये पूरा 180 है, तो ये प्लस ये और प्लस ये, यानी ये तीनों कोण मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, कोण टीओएस प्लस एसओआर प्लस क्यूओआर बराबर 180 डिग्री। नीचे वाले सारे कोण मिलकर 180 डिग्री बना दो। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 1, इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी जो सीधे हाथ पर जो लिखे हैं वो सीधे हाथ में जुड़ेंगे और जो उल्टे हाथ पर लिखे हैं वो उल्टे हाथ में जुड़ेंगे। अब इनको आप क्या कर दो, जोड़ दो। तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो टीओपी, कोण टीओपी प्लस कोण टीओएस प्लस पीओक्यू प्लस एसओआर, इन सबको मैं जोड़ रहा हूं उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड वालों को लेफ्ट हैंड साइड वालों में और राइट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड वालों में। तो इनको मैंने जोड़कर एक साथ लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड वालों को सबको, टीओपी ये रहा, टीओएस ये रहा, पीओक्यू ये रहा, एसओआर ये रहा और क्यूआर ये रहा, बराबर 180 प्लस 180 कितने होंगे, 360। ठीक है, अब ध्यान देना, टीओपी प्लस पीओएस क्या है, टीओपी प्लस टीओएस, ये है टीओपी और ये है टीओएस, इन दोनों को जोड़कर क्या बन रहा है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, इन दोनों को टीओपी, ये है टीओपी और टीओएस, जब ये दोनों जुड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, पीओएस बन रहा है, नहीं बन रहा, इन दोनों को जोड़कर क्या बन रहा है, पूरा पीओएस। ये चीज क्लियर हुई सभी को। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, टीओपी प्लस टीओएस, यानी इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इन दोनों की जगह कोण, ये दोनों जोड़कर क्या बना रहे हैं, कोण पीओएस प्लस कोण पीओक्यू प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल क्यूओआर बराबर 360 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है ना। क्वेश्चन में यही तो कहा था कि आप इन चारों को पीओक्यू, पीओक्यू ये रहा, ये रहा पीओक्यू प्लस क्यूओआर, क्यूओआर कहां पर है, क्यूओआर ये रहा, प्लस एसओआर, एसओआर कहां पर है, एसओआर ये रहा, प्लस पीओएस, पीओएस कहां पर है, पीओएस ये रहा, बराबर 360। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, पूछा गया है ये एक बार पेपर में, सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो ये थे हमारे सारे उदाहरण। एक उदाहरण हमने पिछली क्लास में करा था, 2 उदाहरण आज कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन आपको खुद से करना है,
ठीक है, क्योंकि पहला आसान है, उसमें कोण दिए हुए हैं, बस शीर्षक में कोण की प्रॉपर्टी लगानी है। शीर्षक में कोण क्या होता है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, अगर ना समझ में आया तो पूछ लेना। दूसरा क्वेश्चन है ये, सभी लोग करिए। एक आकृति दी हुई है आपके सामने 6.14 में, ठीक है, ये एक आकृति दी हुई है। इसकी जो रेखाएं एक्स वाई और एम एन है, एक्स वाई ये है, एम एन ये है, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु ओ है, इस पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। यदि एंगल पी ओ वाई कौन सा है, ये पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है, और ए और बी का अनुपात, यानी ये एंगल और इसका अनुपात 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात करना है। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर मैं आपकी कॉपी चेक करूं। आपके पास 3 मिनट है, तब तक मैं ये चित्र जो है यहां बनाऊंगा, करिए। ये आपकी एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक कोण लग रहा है। इस तरीके से ये है बी, ये है ए, और ये दिया हुआ है मुझे 90 डिग्री। ओ वाई एक्स एम, ये है सी, ठीक है, हुआ किसी का, और ये है पी। किसी स्टूडेंट का हुआ क्या ये क्वेश्चन, सी का मान ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 2:3। जिनका हो गया वो अपने आंसर मुझे दिखा सकते हैं, माइक कैमरा ऑन करके, जिनका हो गया। ओके, साक्षी क्या आंसर आया आपका, वेरी गुड, 3654 आए हैं आपके ए और बी। उसके बाद 54 प्लस सी, बी प्लस सी बराबर 180, वेरी गुड। बी आपका 54 है, सी यस, वेरी गुड, गुड, ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने किया, हाँ जी, एस एच ओ किल, क्या नाम है, किल हो, जो भी नाम है आपका, एस एच ओ ही मुझे पढ़ने में आ रहा है। आप दिखाइए टॉपिक कैसे किया आपने सॉल्व। पीछे से आंसर देख के बस बोल दिया कि ये आएगा, है ना। एग्जाम में थोड़ी ना मिलेगा पीछे से देखने के लिए। यस, सबसे पहली चीज, आप इस फिगर को अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहला काम मैं क्या करूंगा, देखो, सबसे पहले तो मैं इस अनुपात को हटा रहा हूं। अनुपात कैसे हटाऊंगा, मैं ए को क्या मानूंगा, माना कोण ए बराबर 2x है और कोण बी बराबर 3x है, तो ए 2x हो गया, बी 3x हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये पूरा 180 डिग्री है या नहीं, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक। बस इस जो लाल वाली लाइन है ना, इसको देखो, ये लाल वाली लाइन एकदम सीधी है, ये जो रेड कलर की लाइन है ये एकदम सीधी है, देखो, और सीधी लाइन 180 डिग्री बनाती है, तो 180 डिग्री बना रही है, यानी ऊपर की तरफ ही पूरा कोण 180 है। तो मैं क्या लिखूंगा, 3x
प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? 3x मैं ये हटा रहा हूं, ये देखो ये हटा दिया, नीचे का हटा दिया। मुझे बताओ 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180 होगा या नहीं? बताओ ना, बोलो तो सही। नहीं होगा तो ये बोल दो नहीं होगा, होगा तो बोल दो होगा। ये सीधी लाइन 180 बना दे, पूरा 180 होगा, यानी 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। तो मैं यहाँ वही लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x प्लस 2x प्लस 90 बराबर 180। 3 और 2 कितना हुआ? 5x प्लस 90 बराबर 180। तो यहाँ से 5x बराबर क्या आया? 180 माइनस 90। तो यहाँ से आपके पास 5x बराबर कितना बचा? 90। और x बराबर क्या आया? 90/5। तो यहाँ से आया 18। तो x का मान क्या आया यहाँ पर? 18। ये चीज क्लियर हुई? x 18 कैसे आया? ये जो मैंने किया है इतना, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। x कितना आ गया है? 18। अब जब x 18 है तो कोण a कितना था मेरा? 2x। 2x का मतलब होता है 2 गुना x, यानी 2 गुना 18 यानी 36। ठीक है। इसी तरीके से कोण b कितना था मेरा? 3x, यानी 3 गुना x, यानी 3 गुना 18 यानी 54 डिग्री। ये a और b समझ में आया कैसे निकाले मैंने 36 और 54? a कितना था? 2x। 2x का मतलब होता है 2 गुना x, और x का मान कितना है? 18। तो 2 गुना 18 36। b कितना है? 3x। x का मान कितना है? 18। 3 गुना 18 14। मुझे निकालना क्या था? c। मुझे निकालना क्या है? c ज्ञात करना है। इस c को मुझे निकालना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आप सिर्फ इस लाइन को देखो। किसको? mn को। किसको देखना है आपको? इस लाइन को। एक मिनट, इसको। ये mn एक रेखा है, ठीक है। और सीधी रेखा क्या बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो पूरा जो कोण है ये कितना? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा क्या बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। b प्लस सी बराबर 180। ये b है और ये c है, तो b प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं b प्लस सी बराबर, यानी कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। अब कोण b कितना था? 54, अभी निकाला है। तो 54 प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। तो कोण c कितना आया? 180 माइनस 54। और 10 में से 4 गया, कितना बचेगा? 6। 7 में से 5 गया 2, और एक ऐसे कैसे, यानी 126 डिग्री। तो कोण सी कितना आया? 126। बताइए भाई, समझ आया? बताइए सभी लोग, समझ आया ये? कोई डाउट? ठीक है, चल अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन आपका। आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कोण पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के बराबर है, यानी ये है पी क्यू आर, यानी ये वाला कोण किसके बराबर है? किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस, यानी ये वाला पी क्यू एस, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होगा? पी आर टी के। कर सकते हो? कैसे करो? करो। 2 मिनट है आपके पास। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ।
हाँ जी, हरे रंग में जो कोण दिए हुए हैं वो आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है जो ब्लैक कलर वाले कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव कर। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले आप अगर ध्यान से देखो तो एक सीधी लाइन है ये लाल रंग की, जो लाल रंग में है एक सीधी लाइन है ये। अगर सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनाएगी, यानी ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? कौन सा? कौन से की बात कर रहा हूं मैं? इसकी, यहां से लेकर यहां तक ये 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, क्योंकि सीधी लाइन है 180 बना रही है हर जगह, तो यहां पर भी 180 बनेगा ये। यानी मैं यहां पर कह सकता हूं कि कोण एस, एक मिनट, क्या होगा इसमें? हाँ, तो मैं यहां पर कहूंगा कोण पी क्यू एस। सर मेरा क्वेश्चन होंगे। एक मिनट, कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। ये चीज सही है या गलत जो मैंने लिखी है? पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। मैंने क्या लिखा है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला और प्लस ये वाला, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो वो किसके बराबर आएंगे? 180 डिग्री के बराबर आएंगे। इसी तरीके से इधर देखो, इधर इधर भी मैं यही लिखूंगा, पी आर क्यू प्लस पी आर पी, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, ये भी बराबर 180 डिग्री है। पहले ये बताओ, ये जो दोनों चीज मैंने लिखी है ये चीज सबको समझ में आ गई है? कोणों का रैखिक युग्म, जब एक सीधी रेखा पर कोई लाइन खड़ी है तो जो कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ये मैंने बताया था ना आपको। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, इस पर ये वाली लाइन खड़ी है, तो ये कोण और ये कोण का योग 180 डिग्री हुआ। ये एक सीधी रेखा है, इस पर एक लाइन खड़ी है, तो इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 डिग्री, वही मैंने लिखा है। अब ये दोनों ही 180 डिग्री के बराबर है, और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। जो पी क्यू आर है और पी आर क्यू है वो आपस में बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू लिख दूं समीकरण 1 में। इसको मैं बोल देता हूं 1, इसको मैं बोल देता हूं 2, क्योंकि हमें पता है कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू को। ये क्या है? हमें दिया है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में कोण पी क्यू आर की जगह या के स्थान पर कोण पी आर क्यू रखने का, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने समीकरण 1 में पी क्यू आर की जगह क्या रख दूंगा? पी आर क्यू रखूंगा, तो रख देता हूं कोण पी क्यू एस प्लस, इसकी जगह क्या रखना है? पी क्यू पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। इसको मैं बोल देता हूं समीकरण 3। अब आप देखो सॉरी, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों 180 के बराबर है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख दूं समीकरण, या आप ऐसा कर दो, अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, 2 और 3 दोनों 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 180 के बराबर है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे या नहीं? अगर मैं कह दूं x जो है वो 4 के बराबर है और y भी 4 के बराबर है, तो x बराबर y होगा या नहीं? x भी 4 के बराबर है, y भी 4 के बराबर है, तो x बराबर y हुआ। ये चीज समझ में आई जो मैंने यहां लिखी है? इसी तरीके से जब ये भी 180 के बराबर है और ये भी 180 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं कोण पी आर क्यू, सॉरी पी क्यू एस
प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो पी आर क्यू को मैं इधर ले आता हूं तो माइनस का हो जाएगा कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी आर क्यू माइनस कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू, और ये दोनों क्या होंगे आपस में कट जाएंगे। तो कोण पी क्यू एस किसके बराबर आ गया है, कोण पी आर क्यू। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, पी क्यू एस किसके बराबर होना चाहिए, पी आर टी के, और यही हमने क्या कर दिया यहाँ पर प्रूव कर दिया। ठीक है, आया समझ में सभी को? तो मेरा क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा हाँ। गलत हो गया था लेकिन आंसर सेम आया। पर मेरा सही है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया है। मेन चीज ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है ना कि गलती कहां पर हुई है। ठीक है, चलो तो जिनको डाउट है वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो।